जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। रेलवे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका ये आज आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है 9 बजे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी भाई रेलवे आरपीएफ एसआई को टारगेट कर रहा है या कांस्टेबल को टारगेट कर रहा है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये पर डे आपको 9 बजे देखने को मिलने वाला है। तो सेशन में सभी लोग जुड़ जाएँ, लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। गंडक, कोसी, घग्गर, रामगंगा। तो इसका राइट आंसर है गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, डी सांची, डी बोध गया। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अच्छा, सारनाथ में क्या प्राप्त हुआ था। और बोधगया में तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने से संबंधित है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 440। तो जो अनुच्छेद 3 है वो मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, एस एन मुखर्जी, एच बी आर अय्यर। तो बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कानूनी नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, बी एन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फिल इन द ब्लैंक्स को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मना रहा है। 24 दिसंबर को, 10 दिसंबर, 3 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को जो भारत है, 24 दिसंबर को जो भारत है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। बाह्यजीव श्वसन, समजातीय श्वसन, आवासवीय श्वसन, विषमजनित श्वसन। तो इसका राइट आंसर है बाह्यजीव श्वसन जो है वो जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सभापति कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो लोकसभा का जो सभापति होता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो होता है वो लोकसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है। दवा, व्याकरण, शल्य चिकित्सा, खगोल विज्ञान। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताएं। जो आर्यभट्टी पुस्तक है वो किससे संबंधित है। आर्यभट्टी पुस्तक जो है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान। आर्यभट्टी पुस्तक जो संबंधित है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तूफानी लहर, हार्बर वेव्स, सास, सुनामी। तो इसका राइट आंसर है चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्री तल में असामान्य वृद्धि के रूप में तूफानी लहर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तूफानी लहर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। चुनाव, पंचायत, संघ, मौलिक कर्तव्य। इसका आंसर फटाफट से सभी लोग बताएं कि जो भारतीय संविधान है उसका भाग 5 किससे संबंधित है। भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है, संघ से। अब चुनाव की बात करें, चुनाव में कौन सा संघ है, तो इसका जो 15वां संघ है वो चुनाव से संबंधित है। अगर हम पंचायत से बात करें तो जो 9वां संघ है वो पंचायत से संबंधित है। संविधान का भाग 9वां जो है वो पंचायत से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान का जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा, भोजन भंडार, सुरक्षित भंडार, बफर स्टॉक या खाद्य स्टॉक। इसका राइट आंसर सभी लोग फटाफट से बताएं कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा जो खरीदे गए गेहूं चावल को क्या कहा जाता है। तो इसको बफर स्टॉक कहा जाता है, सुरक्षित भंडार कहा जाता है। जो एफसीआई खरीदता है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.ए. जिन्ना, बी.आर. अम्बेडकर। तो 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महात्मा गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था। किसे किया गया था? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर फिल इन द ब्लैंक्स जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए चिली, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर। इसका राइट आंसर फटाफट से सभी लोग बताएं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। चिली रहने वाला है, ब्राजील, पेरू या इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले जो जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो राइट आंसर है, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो ब्रिटिश सरकार के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधार का कार्य करता है? जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, प्रतिरोधक, विहंसवाहक। तो इसका राइट आंसर है, जो जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? 32 वर्ष, 21 वर्ष, 25, 35। तो जो भारत में राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु है वो आप कितनी है? 35 वर्ष है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? प्रतिबाधा, वोल्टेज, प्रतिरोध, आयाम। तो जो प्रतिरोध है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा निर्मित किया गया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, चालुक्य। तो विश्व धरोहर स्थल महात्मा गांधी का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अशोक द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? अशोक। जो विश्व धरोहर स्थल महान सांची स्तूप है, ये किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में फिल इन द ब्लैंक्स आयोजित किया गया था? लंदन, दिल्ली, सिडनी, कैनबरा। तो विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था भाई? लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 50। तो जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। जो अनुच्छेद 50 है वो क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था भाई? इसका राइट आंसर है लॉर्ड इरविन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेल 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समृद्ध चैंपियन था? पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान। तो 18वें एशियाई खेल 2018 में जो चीन था वो समृद्ध चैंपियन था। कौन था? चीन। चीन जो था वो 2018 में एशियाई खेल में सबसे शीघ्र मतलब सबसे शीर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अपने टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये एसआई और आरपीएफ को देखते हुए ये पूरी क्लास एसआई और आरपीएफ के लिए बनाई गई है। तो इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित है? जिम से कौन संबंधित है? दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, पीवी इंस, मिताली राज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपा कर्माकर। जो दीपा कर्माकर हैं वो क्या है? वो किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। दीपा कर्माकर किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अंतिम है? सूडान, बुरुंडी, लीबिया, कंबोडिया। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार जो कौन सा देश है वो है सबसे अंतिम बुरुंडी देश है। कौन सा है? सबसे जो अंतिम देश है वो कौन सा है? बुरुंडी देश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा जुर्नी गुफाएं। नागा जुर्नी जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार। तो इसका राइट आंसर बताने की जल्दी से कोशिश करें। जो नागा जुर्नी गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो जो नागा जुर्नी गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? बिहार में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। और ये कौन से काल की हैं? ये मौर्य काल की हैं, जो 322 से लेके 185 ईसा पूर्व के समय पे बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा फिलिंदिवलेंस से कारण होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी तूफान। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो सर्दियों की शुरुआत में वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। किसकी वजह से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, सुल्तान अजलान शाह कप, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को सम्मिलित किया गया है। किसे किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कोरोमंडल तट, खंबात की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर है जो मन्नार की खाड़ी है वो समुद्री गाय या डुगोंग के लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? समुद्री गाय या डुगोंग पाए जाते हैं मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के तत्वों को कौन व्यवस्थित कर सकता है? जॉन न्यूटन, दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जोहान बेलगैक डॉवर्नर, हेनरी मोजाली। तो आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने व्यवस्थित रूप में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। अगर हम गोवा की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 107 वर्ग किलोमीटर है,
जो इसका राष्ट्रीय उद्यान भाग है इसका कितना है, 107 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? जो बुडापेस्ट है वो किस नदी पर है? डेन्यूब, पो, वोल्गा, डॉन। डेन्यूब, पो, वोल्गा या डॉन। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर है जो बुडापेस्ट है वो डेन्यूब नदी तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डेन्यूब नदी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर जॉन सोर ने, सर विलियम जोन्स ने, डेविन ग्रीन ने, चार्ल्स वुड्स ने। तो इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। लाहौर, नागपुर, कराची, उपस्थिति। तो 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लाहौर में, कहाँ पे किया गया? लाहौर में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। तो भारतीय संसद का लोकसभा सदन जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? बी आर अम्बेडकर, एस एन मुखर्जी, जे बी कृपलानी, ए बी ठक्कर। तो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? इसका राइट आंसर बताना है आपको कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान को बनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, वॉलीबॉल। तो रेड जिसे बोलते हैं वो कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कबड्डी में रेड दी जाती है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग, बल, जड़त्व या त्वरण। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या बोला जाता है? इसे हम लोग बोलते हैं संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या बोला जाता है? संवेग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया? एन माधवराव, नजीरुद्दीन अहमद, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर है नजीरुद्दीन अहमद जो हैं उन्होंने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए नए शब्द में प्रवाह समिति के रूप में संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसे टाइफू के नाम से कहाँ जाना जाता है? फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया या चीन में। तो जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी किससे द्वारा प्रकाशित किया गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र केसरी प्रकाशित किया गया। बाल गंगाधर द्वारा जो समाचार पत्र केसरी है वो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP में शुरू किया गया 2000 में, 2010 में, 2005 में, 1995 में। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो 1995 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष, अंडाशय, थायराइड। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो
एड्रिनल हार्मोन्स स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल समानता एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोनाइजेशन अम्ल नामक समूह से संबंधित है? फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड। तो जो एथेनोइक एसिड है वो समानता एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिसे कार्बोनाइल अम्ल नामक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान शुरू किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना। तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1946, 1947, 1949। तो जो संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रारूप समिति है वो कब बनाई गई थी? तो इसे 1947 में स्थापना वर्ष, प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोध जलप्रपात है, लोध जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड। तो जो लोध जलप्रपात है ये भाई वो कहाँ स्थित है? ये अपना झारखंड में स्थित है। जो लोध जलप्रपात है ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में फिल इन द ब्लैंक्स, 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? पुर्तगाल, भारत, ब्राजील, क्रोएशिया। तो वो कौन सा देश है जो पहली बार पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? वो था क्रोएशिया। जो क्रोएशिया था वो 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा। अच्छा, भारत का जो गेम है वो कौन सा है? राष्ट्रीय गेम तो हमारा है वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है? उत्तक, सिराएं, लसिका, लिम्ब, धमनियां। तो जो हृदय के शरीर विभिन्न भागों तक जाता है वो होती हैं अपनी क्या? धमनियां, जिसे हम वेन्स बोलते हैं, वो होती हैं धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को कहा जाता है? न्यूट्रॉन तारे, काला बोना, नेबुला, ब्लैक होल। तो आकाशगंगा के अंदर जो धूल और गैस के बादल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला। तो दोस्तों आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए मोस्ट यूजफुल थे उसको हम लोगों ने सेशन को पूरा किया। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम 9:09 PM, यानी शाम को 9 बजे हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट। जय हिंद।